अल्पसंख्यक आयोग यहाँ से चिट्ठी लिखते हैं कार्रवाई के लिए बोले तो, लेकिन चिट्ठी को फाड़ दिया जाता है कार्यालय में जाते ही। अगर अल्पसंख्यक आयोग की इतना पावर है कि मुख्यमंत्री को भी चाहेंगे तो कटघरा में खड़ा कर देंगे। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गुलाम रसूल बलियाबी साहब हैं, वो एक टीम गठित करे, उस टीम में डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, डीएम साहब को सदस्य बनाकर और घटना को जांच करे और बेटा को हमारा बरामद करके हमारे घर पे दे दे। तो हम छापेमारी करते हैं तो क्या गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी करते हैं, दारू तहसीलते हैं, घूस तहसीलते हैं? ये प्रशासन जो है गरीब को, मजदूर को, किसान के यहाँ छापेमारी करने जाता है, किसी को बेटी बहन को हाथ पकड़ लेता है, किसी को सोना छीन लेता है, पैसा छीन लेता है, वो कहाँ तक सही करता है? अगर छापेमारी ही सही अगर किसी कार्यालय में करके और किसी को, माँ को, बहन को, बेटा को, बेटी को न्याय दिलाते हैं, हक और अधिकार छीन के दिलाते हैं, तो कौन सा पाप है? और 8 महीना से मुस्लिम समाज के बेटा अपहरण है, अभी तक एगो चौकीदार के भी टीम गठित नहीं हुआ है। ये जात पात भेदभाव, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गरीब के नाम पर नहीं है तो क्या है? ये अगर सवर्ण समाज के बेटा को अपहरण हो जाता तो आज आरएसएस और बजरंग दल नंगा नाच करते रोड पर उतर के, और मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग नौकरी के लिए, बेटा के लिए, अधिकार के लिए, इज्जत के लिए रोड पर उतरते हैं तो हम लोग पर लाठी चलाया जाता है। और ये मेरा अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? बोले तो सर स्थानीय थाने में एफआईआर हुआ है, एसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मिले, डीआईजी साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, डीजीपी साहब से मिले, सम्राट चौधरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, किनसे नहीं मिले? प्रशांत किशोर सर से मिले, क्यों न्याय दिलाएंगे? प्रशांत किशोर साहब साहब बोल दिए कि हम तो स्वर्ण हैं, मुस्लिम को हम न्याय नहीं देते हैं। ओवैसी साहब से मिले, बिल्कुल ओवैसी साहब से भी मिले, बिल्कुल पूछ लीजिए। मुस्लिम पर शोषण जुल्म अत्याचार करवाना बंद करो, धर्म के नाम पर लड़वाना बंद करो, बिहार प्रशासन हाय, बिहार प्रशासन शर्म करो, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुस्लिम धर्म को और हिंदू को लड़वाना बंद करो, धर्म के आड़ में गुंडागर्दी करना बंद करो, बिहार प्रशासन शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, बिहार प्रशासन हाय हाय, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन शर्म करो। ये देखिए बिहार के राजधानी का सुशासन का प्रचार करना बंद करो, मुस्लिम समाज के बेटा को वापस दो, मुस्लिम समाज को न्याय दो, अल्पसंख्यक आयोग हाय हाय, अल्पसंख्यक आयोग शर्म करो, मुस्लिम समाज के बेटी बहन के बलात्कार, हत्या, अपहरण करवाना बंद करो, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद। क्या मांग है कुलवंत जी आपका? देखिए, मुस्लिम समाज के एक लड़का को 7 साल के उम्र का आज अपहरण हुए 8 महीना हो गया, लेकिन पीड़िता के ये पापा है और पीड़िता की ये माँ है। ये दोनों बिहार के थाना से लेकर डीजीपी तक, पब्लिक से लेकर मुख्यमंत्री तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक इन लोग जाकर मिलकर गुहार लगाए हैं, लेकिन न्याय जीरो है। मेरा मांग यही है मीडिया महोदय कि जब नीट छात्रा के साथ जो बड़ा घटना घटा तो उसमें डीजीपी साहब नेतृत्व कर रहे थे और एक आईजी के देखरेख में एसआईटी का टीम गठित किया गया और डे टू डे हर रोज आईजी साहब वहां जाते थे घटनास्थल पर और जांच करके और शाम को रिपोर्ट देते थे। तो उसी तरह ये अल्पसंख्यक आयोग जो है वहां पर सर्किट हाउस है बेतिया जिला में, वहां जाके कैंपेन करे और आईजी साहब के वहां पर डीआईजी साहब बैठते हैं, डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम गठित किया जाए और डीजीपी साहब जैसे नीट छात्रा कांड में मॉनिटरिंग कर रहे थे उसी तरह इस भी कांड में वो मॉनिटरिंग करे और इनका बेटा को बरामद करे। तो आप इससे पहले भी अल्पसंख्यक को जो पीड़ित अल्पसंख्यक आयोग में गुहार पर गुहार लगा रहे हैं, जिसका रिसीविंग देख लीजिए। पहले भी आए हैं आयोग में, एक बार नहीं, देखिए ये अल्पसंख्यक आयोग का रिसीविंग है, ये अल्पसंख्यक आयोग का रिसीविंग है। ये अल्पसंख्यक आयोग के रिसीविंग जब चिट्ठी जाता है तो एसपी और थाना और डीजीपी साहब खाना खाकर हाथ पोंछ लेते हैं, न्याय जीरो है। ये अल्पसंख्यक आयोग से खोला गया कि मुस्लिम समाज के मूर्ख बनाओ,
सरकार के प्रचार करो और वोट दिलवाओ और फिर 5 साल मुस्लिम समाज के सोशल अत्याचार के चूल्हा में झोंक दो। नहीं, तो पूरा ये रोकने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, ठगने के लिए बनाया गया है। बाकी मुस्लिम समाज के आज तक कितने के न्याय दिला है, एक भी सबूत दिखा दे, मैं इनका गुलामी लिख दूंगा। ये देख लीजिए, आयोग तो उसी के लिए खुला है ना। बिल्कुल उनका तो काम ही वही है। तो कहाँ कर रहे हैं बताइए ना। देखिए ये रिसीविंग है ना, ये देख लीजिए, एक बार नहीं 20 बार अल्पसंख्यक आयोग आए हैं और ये रिसीविंग देख लीजिए। क्या अल्पसंख्यक आयोग क्या कह रहा है? क्या अल्पसंख्यक आयोग यहाँ से चिट्ठी लिखते हैं कार्रवाई के लिए, बोले तो, लेकिन चिट्ठी को फाड़ दिया जाता है कार्यालय में जाते ही। अगर अल्पसंख्यक आयोग की इतना पावर है कि मुख्यमंत्री को भी चाहेंगे तो कटघरा में खड़ा कर देंगे। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गुलाम रसूल बलियाबी साहब हैं, वो एक टीम गठित करे, उस टीम में DIG साहब को, SP साहब को, DM साहब को सदस्य बनाकर और घटना को जांच करे और बेटा को हमारा बरामद करके हमारे घर पे दे दे और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। कितने महीनों से लापता है बच्चा? 7 साल के बच्चा 8 महीना से लापता है। 5 महीना के बच्चा के गोद में। अल्पसंख्यक आयोग क्यों आए हैं? टाइम लिया है आपने? बिल्कुल टाइम लिया है, रिसीविंग दिया है, पहले भी 4-5 बार मिले हैं। किनसे बात करने आए हैं? गुलाम रसूल बलियाबी साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं, वो हम लोग से भेंट कर जाएंगे, उनका ऑफिस जाएंगे? हाँ बिल्कुल, यही ऑफिस है उनका, यहीं पर मिले हैं और वो बोले थे कि अगर नहीं होगा तो आप आइएगा। चलिए आप भी कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा आप लोग, अरे आराम से भाई, आप लोग कोशिश कर दीजिएगा तो हमारा बच्चा मिल जाएगा। इससे पहले भी आई थी आप यहाँ पर? हाँ 2 बार 3 बार हम लोग आ चुके हैं। कोई कहाँ गई है प्रशासन के पास? SP साहब से मिले हैं, DDP साहब से मिले हैं, हर जगह हम लोग जाके मिल चुके क्या हैं। बोले SP साहब और DDP साहब? बोल रहे हैं कि हम लोग टीम गठित कर लिए हैं, कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। ये देखिए गोल्डन दास जो है वो आयोग में जा रहे हैं और ये धर्म के नाम पर लड़वाना बंद करो, सुशासन का प्रचार करना बंद करो, बिहार सरकार प्रशासन शर्म करो। चलिए अंदर। ये देखिए क्या लगता है कि न्याय मिल जाएगा? न्याय छीनते हैं, मांगते नहीं है। चलिए चेयरमैन साहब से मिलते हैं। न्याय छीनते हैं, मांगते नहीं है। चेयरमैन साहब कहाँ हैं? वो सूचना देने के यहाँ लोग आए हैं। फोन तो कीजिए, उप चेयरमैन को तो बुलाइए। अंदर कौन अभी है ड्यूटी में, उनको बुलाइए। अंदर कौन है सर अभी ड्यूटी में? ये देखिए अंदाज से न्याय दिलाने के लिए समाज को 7 साल के बच्चा को कौन अभी आप चार्ज में है, बुलाइए। कुर्सी तो मंगा दिए सर आप। हम लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोग मुस्लिम समाज के लिए खोला गया है और हम ही लोग कुर्सी पानी नहीं दीजिएगा, किसको दीजिएगा? गोल्डन दास जी आप, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इस तरह से रेड मारते हैं, आपने समय लिया था? देखिए मीडिया महोदय, हमारा बेटा का जो अपहरण हुआ है, क्या वो परमिशन लिया था? तो एक नियम कानून है ना, वहाँ नियम तोड़ेंगे आप? नियम नहीं तोड़े, हम परमिशन लेकर आए हैं आयोग से पहले भी। समय था बिल्कुल मेरे पास, बिल्कुल आज ही का नहीं, रोज का मेरे पास समय है। डेली बलियाबी साहब बोलते हैं कि आप लोग का कार्यालय कभी भी आ सकते हैं। ये रिसीविंग देख लीजिए। नहीं, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इस तरह से छापेमारी करते हैं, कभी SC आयोग, कभी ST आयोग, कभी अल्पसंख्यक आयोग, कभी महिला आयोग, नियम कानून को तोड़ते हैं आप। तो हम छापेमारी करते हैं तो क्या गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी करते हैं, दारू तहसीलते हैं, घूस तहसीलते हैं? ये प्रशासन जो है गरीब को, मजदूर को, किसान के यहाँ छापेमारी करने जाता है, किसी को बेटी बहन को हाथ पकड़ लेता है, किसी को सोना छीन लेता है, पैसा छीन लेता है, वो कहाँ तक सही करता है? अगर छापेमारी ही सही, अगर किसी कार्यालय में करके और किसी को, माँ को, बहन को, बेटा को, बेटी को न्याय दिलाते हैं, हक और अधिकार छीन के दिलाते हैं, तो कौन सा पाप है तो सर? पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं। बिल्कुल नहीं। अब पुलिस पर भरोसा कैसे होगा? पुलिस 2-2 कहेगा तो मान लेंगे? पुलिस को हम कैसे माने? पुलिस अगर 5 या 5 15 कहेगा तो मान लेंगे कि 5 या 5 10 होगा? पुलिस को हम माने कब? यही काम तो कर रहा है। नीट छात्रा में 1 महीना के अंदर CBI की जांच हो गया और 8 महीना से मुस्लिम समाज के बेटा अपहरण है, अभी तक एगो चौकीदार के भी टीम गठित नहीं हुआ। ये जात पात भेदभाव, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गरीब के नाम पर नहीं है तो क्या है? ये अगर सवर्ण समाज के बेटा को अपहरण हो रहता तो आज RSS और बजरंग दल नंगा नाच करते रोड पर उतर के, और मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग नौकरी के लिए, बेटा के लिए, अधिकार के लिए, इज्जत के लिए रोड पर उतरते हैं तो हम लोग पर लाठी चलाया जाता है। और ये मेरा अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हमारे बाबा साहब संविधान में अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, SC ST आयोग इसलिए खोले थे कि आप लोग के अगर कहीं न्याय ना मिले तो अपने आयोग में जाइए,
आप अपने कोर्ट में जाइए, आप अपने थाना में जाइए, और यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाए? भगवान के पास, जिसको हम नहीं मानते हैं। उम्मीद है अभी आपको? बिल्कुल, बोले तो कि आयोग के चेयरमैन साहब चाह जाएंगे अभी तो 24 घंटा के अंदर बेटा बरामद हो जाएगा। ठीक है, अगर जिंदा है तो बेटा बरामद कीजिए, और अगर मर गया तो लाश कहाँ है? अब मर गया तो मारा कौन? अब बेटा 8 महीना से अभी तक बरामद नहीं हुआ, तो इसमें लापरवाही किसका है? इस मामला में जो भी लापरवाही बरतते हुए साबित होंगे उनको सख्त कार्रवाई किया जाए। आयोग को कितना लापरवाह मानते हैं? आयोग को अब आयोग के चेयरमैन साहब से पहले मिले तो सही। चेयरमैन नहीं है, कहा गया कि चेयरमैन नहीं है, तो क्या चेयरमैन तो बुलाइए, चेयरमैन नहीं तो बुलाइए, चेयरमैन साहब से बात करें। तो है वहाँ पे कहाँ स्थानीय थाना तो बोले तो सर, स्थानीय थाने में FIR हुआ है, SP साहब से मिले, DSP साहब से मिले, DIG साहब से मिले, DM साहब से मिले, DGP साहब से मिले, सम्राट चौधरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, किनसे नहीं मिले? प्रशांत किशोर सर से मिले, क्यों न्याय दिलाएंगे? प्रशांत किशोर साहब साहब बोल दिए कि हम तो स्वर्ण हैं, मुस्लिम को हम न्याय नहीं देते हैं। ओवैसी साहब से मिले, बिल्कुल ओवैसी साहब से भी मिले, बिल्कुल पूछ लीजिए। तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ नहीं। बाद में चलकर अब तो रिजवान साहब ने विधानसभा में आवाज उठाया, लेकिन अभी उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तो मामले रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज का, गोल्डन जी क्या कहेंगे? देख लीजिए ना, इसमें पूरी पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। आज एक माँ जो दर दर की ठोकरें खा रही है एक बच्चा को, आज एक माँ जानती है कि किस तरीके से औलाद को बाल बच्चा को पोसा जाता है, लेकिन माँ अपने बाल बच्चे के लिए हर चीज कुर्बान कर देती है। आज वो माँ अपने बच्चे के लिए 8 महीना से दर दर की ठोकरें खाई है। वो माँ थाना प्रभारी से जाकर मिली, गुहार लगाई, SP DSP से जाकर गुहार लगाई, DM से जाकर 2-2 बार गुहार लगाई, यहाँ तक के DIG और DGP और मुख्यमंत्री और मंत्री से भी जाकर गुहार लगाई, लेकिन आज तक